हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दिन जल्दी जल्दी ढलता है इस कविता के एमसीक्यूज पढ़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के कवि कौन हैं? इस कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता को कहाँ से लिया गया है? इस कविता को हरिवंश राय बच्चन जी के काव्य संग्रह निशा निमंत्रण से लिया गया है। निशा निमंत्रण किसकी स्मृति में लिखा गया है? निशा निमंत्रण को कवि ने अपनी पत्नी श्यामा की स्मृति में लिखा था। निशा निमंत्रण कब प्रकाशित हुई थी? निशा निमंत्रण सन 1938 में प्रकाशित हुई थी। कवि के अनुसार एक ऊर्जावान व खुशहाल जीवन जीने के लिए इंसान के जीवन में क्या होना आवश्यक है? एक ऊर्जावान और खुशहाल जीवन जीने के लिए इंसान के जीवन में एक लक्ष्य और प्रेम का होना आवश्यक है। कविता में कवि ने कौन से बिंब का प्रयोग किया है? कविता में दृश्य बिंबों का प्रयोग हुआ है। कविता में कवि ने किसके सदुपयोग पर जोर दिया है? कविता में कवि ने समय के महत्व और उसके सदुपयोग पर जोर दिया है। क्या बहुत तेजी से गुजर जाता है? दिन और समय दोनों ही बहुत तेजी से गुजर जाते हैं। कविता में कवि को दिन कैसे ढलते हुए प्रतीत होता है? कविता में कवि को दिन बहुत जल्दी जल्दी ढलते हुए प्रतीत होता है। कविता में दिन और रात किसका प्रतीक माने गए हैं? दिन और रात जीवन और मृत्यु का प्रतीक कविता में माने गए हैं। पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन भयभीत रहता है? थका हुआ पथिक। पंथी इतना थका क्यों है? यानी जो पथिक है वो इतना थका हुआ क्यों है? क्योंकि वो दिन भर से चलता ही जा रहा है, इसीलिए वो थक गया है। मंजिल भी तो दूर नहीं, यह विचार किसके मन में आ रहा है? यह विचार थके हुए पथिक के मन में आ रहा है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता की इस पंक्ति में जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार है? जल्दी जल्दी में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है तथा ज वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार भी है। थका हुआ पंथी जल्दी जल्दी क्यों चलना चाहता है? क्योंकि वह रात होने से पहले अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता है। दिन का पंथी में कौन सा अलंकार है? दिन का पंथी इसमें रूपक अलंकार है। दिन ढलने के साथ ही चिड़िया के बच्चे कहाँ से झांकने लगते हैं? नीड़ों से झांकने लगते हैं। नीड़ का क्या अर्थ होता है? नीड़ का अर्थ होता है चिड़िया का घोंसला। शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंचने के लिए चिड़िया क्या करती है? तेज उड़ने की कोशिश करती है। नीड़ों से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़िया के पंखों पर क्या भरता है? चंचलता भर देता है। किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं? चिड़िया के बच्चे प्रत्याशा में हैं। प्रत्याशा का संधि विच्छेद करिए। प्रत्याशा का संधि विच्छेद होता है प्रति और आशा, प्रतिधन आशा यानी प्रत्याशा। चिड़िया के बच्चे अपनी माँ से क्या चाहते हैं? चिड़िया के बच्चे अपनी माँ से प्रेम, भोजन और सुरक्षा चाहते हैं। कविता में कवि हताश और निराश क्यों हैं? परिवार से बिछड़ने के कारण वे हताश और निराश हैं। कवि के हृदय के भाव कैसे हैं? कवि के हृदय में विह्वलता के भाव हैं। मुझसे मिलने को कौन बिकल? गीत की यह पंक्ति मन में क्या विचार लाती है? विह्वलता के विचार लाती है। मुझसे मिलने में कौन सा अलंकार है? मौ वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। मैं हूँ किसके हित चंचल, गीत का यह प्रश्न कवि के पैरों को कैसा कर देता है? गीत का यह प्रश्न कवि के पैरों को शिथिल कर देता है। घर जाते हुए कवि का दिल व्यथित क्यों हो जाता है? क्योंकि कवि को मालूम है कि घर में कोई भी उनका इंतजार नहीं कर रहा है। मैं हूँ किसके हित चंचल में कौन सा अलंकार है? चूंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है इसीलिए यहाँ पर प्रश्न अलंकार है। मुझसे मिलने को कौन बिकल, मैं हूँ किसके हित चंचल में कौन सा रस है? इसमें वियोग श्रृंगार रस है। एक गीत कविता में कवि ने समय को कैसा माना है? कविता में कवि ने समय को परिवर्तनशील माना है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का पंथी किसे माना गया है? सूर्य को माना गया है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति में कविता सांकेतिक रूप से क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि ये जो जीवन है ये क्षणभंगुर है।
अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लोग अक्सर किसका साथ चाहते हैं? लोग समय का साथ चाहते हैं। दुनिया के सभी प्राणी किस समय तक अपने घर पहुंच जाना चाहते हैं? रात्रि होने से पहले लोग अपने घर पहुंच जाना चाहते हैं। अब देखते हैं इस कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन जी से संबंधित कुछ प्रश्न। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म सन 1907 में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन जी किस युग के कवि माने जाते हैं? वे छायावादोत्तर युग के कवि माने जाते हैं। हरिवंश राय बच्चन किस वाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? वे हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। बच्चों, हालावाद ऐसे कवियों को कहते हैं जो सुरा, मदिरा और मदिरालय से संबंधित कविताओं को लिखते हैं, जैसे बच्चन जी की मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन जी की मृत्यु कब हुई थी? उनकी मृत्यु 2003 में मुंबई में हुई थी। हरिवंश राय बच्चन जी किस मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ थे? वे विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ थे। हरिवंश राय बच्चन जी की प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला और निशा निमंत्रण। तो बच्चों, ये थे दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के एमसीक्यूज। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। इन्हीं एमसीक्यूज को अगर आप और विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।